तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज हम ज्योमेट्री का एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो आप 2-3 मिनट में ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर समझ आओगे। और मैंने 2 से 3 क्वेश्चन करवाए हैं उस पे, तो आप कॉन्सेप्ट पहले पढ़ो, उसके बाद में 2-3 क्वेश्चन करो तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये एंगल बाइसेक्टर है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एंगल बाइसेक्टर के बारे में पढ़ाया है। ठीक है, पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि होता क्या है। ठीक है, मान लेते हैं त्रिभुज एबीसी है। ठीक है, इसका एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं बी से डी। बी से डी एक एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब है कि जो उस एंगल को दो बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, तो ये थीटा थीटा बराबर भागों में बांट रहा है। अगर इसको बोलते हैं हम इंटरनल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, बाइसेक्टर। ठीक है, और ये जो बी से ई खींचा गया है, बी से ई खींचा गया है, इसको बोलते हैं हम एंगल बाइसेक्टर। नहीं, एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं इसको बाह्य एंगल बाइसेक्टर या एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल इसको बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर ये क्या करता है, जैसे त्रिभुज हो गया एबीसी। ठीक है, त्रिभुज हो गया ए बी सी। अगर हम एक एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं इसका ए डी, तो ये क्या करेगा, ए बी जैसे मान लेते ये 4 है, ए सी ये मान लेते 5 है। ठीक है, तो ये जिस रेशियो में ये एंगल बाइसेक्टर अगर ए डी खींच रहा है ना, ये बीसी पे जा रहा है, तो ये सेम इसको बीसी को भी सेम रेशियो में तोड़ेंगे। ठीक है, ये 4 रेशियो 5 में हो जाएगा। ठीक है, समझ गया। जैसे ए बी अपॉन ए सी, इसका रेशियो होगा बी डी अपॉन डीसी के बराबर। ठीक है, सब में ये चलने वाला है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन करेंगे हम, वहां पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। ये भी ध्यान रखो, किसी कोण के आंतरिक कोण का समद्विभाजक व बाह्य कोण का समद्विभाजक का बीच का कोण 90 डिग्री होता है। यहाँ देख भी लेते हैं, जैसे ये 180 डिग्री टोटल। यहाँ पे थीटा थीटा एंड अल्फा है, 2 थीटा प्लस 2 अल्फा है। ठीक है, 180 डिग्री थीटा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन देखते हैं एक, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये इंटरनल बाइसेक्टर है, देखते हैं अभी कौन सा है। ठीक है, ये त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज ए बी एंड सी है। ठीक है, ए का आंतरिक समद्विभाजक जो बीसी को भी डी पर काटता है, ये है डी, जो बीसी को डी पे काटता है। ठीक है, ए बी बराबर 7 दिया है, ए सी बराबर 5 दिया है। ठीक है, और बीसी बराबर 8 दिया है, ये टोटल दे रखा है 8 दे रखा है। ठीक है, बी डी और डीसी का मान ज्ञात करो। मैंने पहले बताया ये ए बी अपॉन एस सी का रेशियो है, जो बी डी अपॉन डीसी के बराबर होगा। ठीक है, हमको ये यूज करना है। ठीक है, अभी दे रखा है कि 7:5 दे रखा है, तो ये भी है ना, ए बी अपॉन ए सी दे रखा है 7/5, ये भी बी टी अपॉन डी सी के बराबर होगा। ठीक है, तो ये रेशियो किस रेशियो में आ जाएगा, 7:5 में। और ये टोटल में दे कितना रखा है, 8 दे रखा है, 8। बीसी की वैल्यू दे रखी है टोटल 8 और 7, और रेशियो में कितनी है, 7 और 5, तो ये टोटल कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, अब हम निकालनी किसी है, बीडी की निकालनी है। बीडी की वैल्यू रेशियो में क्या है, 7 है, तो 7 से गुणा कर लो। ठीक है, ये आ जाएगी बीडी की, बीडी कितना आ जाएगा, 4 से 2 3, तो 14/3 आ जाएगा बीडी। ठीक है, और हमें और क्या दे रखा है, 5 दे रखी है, डीसी अनुपात में 5 है। ठीक है, टोटल कितना है, 12। 12 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये 8 दे रखी है, और हमें 5 की वैल्यू निकालनी है, तो ये 10/3 आ जाएगा डीसी। ठीक है, तो ये एंगल बाइसेक्टर आप समझे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको एक्सटर्नल भी दिखाए गए हैं शायद, हाँ दोनों का है इस पर। ठीक है, अभी देखते हैं। त्रिभुज एबीसी एक दे रखा है, त्रिभुज एबीसी, ए बी एंड सी। ठीक है, ए का आंतरिक समद्विभाजक बी डी, ये ए, ये डी, डी बीसी पर डी, डी है जो बीसी पर काटता है, और बाह्य समद्विभाजक ए ई बीसी की एक्सटेंशन, बीसी को हम आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, बीसी को आगे बढ़ा देते हैं, तो ए ई, ये ए है, और ये आगे बढ़ाने पर यहाँ पे इसको इसको भी थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, तभी इसका एंगल बाइसेक्टर खींच पाएंगे। ठीक है, सॉरी थोड़ा, ठीक है, ये हो गया, तो इसको आगे बढ़ा दिया। फिर इसका खींचते हैं, तो ये जाके ई पे मिलेगा। ठीक है, या ई पे मिलेगा। ठीक है, ए ई बीसी के एक्सटेंशन ई पर काटता है, तो ए बी बराबर 9 दे रखा है, ए बी बराबर 9 दे रखा है, और ए सी बराबर 6 दे रखा है, ये 6 दे रखा है, और बीसी बराबर कितना है, 10 दे रखा है। ठीक है, पहले पूछा गया बी डी और डी सी का मान ज्ञात करो, बी डी डी सी। तो ये बेस को किस रेशियो में बांटेंगे, 9:6। 9 मतलब ये कट रहा है, तो 3 2:3 का 3, सॉरी 3:2, 3:2 में बांटेगा। ठीक है, तो ये 3:2 में बढ़ जाएगा। ठीक है, और टोटल वैल्यू कितनी है बीसी की, वैल्यू दे रखा है 10, और रेशियो को काउंट करते कितना होता है,
5 हो रहा है, ठीक है। तो मैं निकालना, अगर बी डी है तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 10/5। अगर डी सी निकालना है तो 2 से करो, ठीक है। ये कितना आएगा, ये 6, ये कितना आएगा, ये 4, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, ये ये हो गया फर्स्ट। सेकंड क्या है, बी ई और इसी का मान याद करो, बी ई और इसी का मान, ठीक है। तो हमें अभी एक्सटर्नल बाइसेक्टर का सूत्र लगाना है, एक्सटर्नल बाइसेक्टर। बाइसेक्टर ये किस रेशियो में बटेगा, ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। ए बी अपॉन ए सी आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है, बता रहा हूँ वैसे वैसे रखना है, ठीक है। ए बी अपॉन ए सी है, ये यहाँ से यहाँ ई सी पहले बड़े वाले को लेना है, बी ई अपॉन सी ई, बी ई पहले पूरा फिर सी ई, ओनली सी ई, पहले पूरा बी फिर सी ई, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे बी ई अपॉन ई सी, ठीक है, बी ई अपॉन ई सी। अभी मान क्या देखा है हमको, ए बी अपॉन ए सी का 9 अनुपात 9/6 बराबर बी ई अपॉन ई सी, ठीक है। तो ये इसका रेशियो में कन्वर्ट हो गया, ए बी अपॉन ए सी होगा बी ई अपॉन ए सी, और मान पूछा किसका, बी ई अपॉन ए सी का पूछा है, ठीक है। तो ये आ गया, क्या आ गया, ये 3:2 आ गया, ठीक है। और हमारे पास दे रखा है बी सी का मान कितना है, बी सी का मान बी सी बराबर 10 आया है, ठीक है। और बी सी बराबर 10 आया, सी तो हमें यहाँ से करेंगे, तो जगह कम पड़ रही है, ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। ए बी अपॉन ए सी बराबर बी ई को हम काउंट करेंगे 10 प्लस सी ई 10 प्लस सी ई, ठीक है। और सी ई का सी ई लिख देंगे, ठीक है। और रेशियो में किस में, ये 3:2 में है, ठीक है। 10 प्लस सी ई अपॉन सी ई, ठीक है। ये थोड़ा कटो, अभी हम कर रहे हैं 3 सी ई बराबर 20 प्लस 2 सी ई, 2 सी ई इधर आएगा तो यह जाएगा सी ई बराबर कितना आ रहा है 20, सी का मान क्या आ रहा है 20 आ रहा है। और हमें बी ई का भी निकालना है, बी ई का भी निकालना है 10, ये 20 आ रहा है, सी का सॉरी 20 10, ये टोटल 30 आ जाएगा, ये 20 आ रहा है टोटल, बी ई क्या आ जाएगा 30, सी ई का आ जाएगा 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्या लास्ट क्वेश्चन है ये, त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। कोण ए का बाह्य समद्विभाजक बीसी को ई बिंदु पर काटता है, तो बीसी को आगे बढ़ाएंगे, इसको भी आगे बढ़ाएंगे। इसका कोण बाह्य समद्विभाजक ये हो गया, इसका बाह्य समद्विभाजक, ठीक है। ये ई पर काटता है, ठीक है। यदि ए बी बराबर 6 दे रखा है, ए बी बराबर 6 दे रखा है, और ए सी बराबर 4 दे रखा है, और बी सी बराबर 5 दे रखा है, तो बी ई और इसी का अनुपात और मान ज्ञात करो, ठीक है। ये आ जाएगा 4 5 और 6, ठीक है। तो हम अभी करते हैं इसका, ए बी अपॉन ए सी बराबर क्या आएगा, पहले पूरे पूरे को लेना, बी ई को लेना है, फिर इसी को लेना, इसी को लेना, इसी को लेना, ठीक है। तो ये 6/4 2 का जाएगा तो 3/2, 3/2 के रेशियो में आ जाएगा, ठीक। और 3/2 बराबर, अभी हम लिखेंगे इसको वैल्यू में लिखेंगे, ठीक है। इसका वैल्यू दे रखा है, तो बी ई को क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस सी लिख सकते हैं, 5 प्लस सी ई लिख सकते हैं, डिवाइड बाई सी ई। अब 3 सी ई बराबर 10 प्लस 2 सी ई आ जाएगा, 3 सी माइनस 2 सी, तो सी ई बराबर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। सी ई की वैल्यू 10 आ गई है, और इसकी वैल्यू 5 है, तो टोटल बी ई की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 आ जाएगी, ठीक है। तो धन्यवाद। वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और आपको बताना कैसा लगा वीडियो, ठीक है, कमेंट में सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। धन्यवाद।